हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा गणी। स्वागत है आप सभी का चाणक्य क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर सुपर डुपर डोज श्रृंखला के अंतर्गत। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। तो देखिए, विटामिन्स या विटामिन्स जिनको आप बोलते हैं, विटामिन क्या है, विटामिन की खोज किसने की या इसके बारे में जानकारी किसने दी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले विटामिन से रिलेटेड प्रश्न आपके हर एग्जाम्स में आते हैं। तो विटामिन का आविष्कार या विटामिन की जो खोज है, इसकी जो खोज या आविष्कार करने वाले कौन थे? फंक थे। फंक ने 1911 ईस्वी में किसकी खोज की है दोस्तों? विटामिन की खोज की थी। अब देखिए, एक प्रश्न आता है आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो आता है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो उसमें आपके ऑप्शन होता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या लिखा होता है, या विटामिन्स लिखे होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, विटामिन्स कभी भी ऊर्जा का स्रोत नहीं होते हैं। विटामिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये सबसे शानदार प्रश्न है, आप इसे अपने दिमाग में बसा कर रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, है ना, प्रोटीन, ये सब ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन विटामिन जो है दोस्तों कभी भी ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है। तो अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि तो आखिर विटामिन क्या काम में आते हैं? दोस्तों, ये शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। इट मीन्स मेटाबॉलिज्म जिसको आप बोलते हैं, उसमें हेल्पफुल होते हैं। शरीर की उपापचय क्रियाओं में क्या होता है? शरीर की उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं क्या? विटामिन्स या विटामिन। अब कौन कौन से विटामिन होते हैं? तो देखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विटामिन जो है ए, बी, सी, डी, ई और के, ये आपके क्या होते हैं? विटामिन्स होते हैं। अब हमारे दिमाग में ये प्रश्न आता है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन के बारे में अगर आप पढ़ते हो तो विटामिन को हमने जो है बताया कि दो प्रकार में। एक तो होते हैं दोस्तों जल में घुलनशील। क्या होता है? एक तो जल में घुलनशील होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो आपके जो होते हैं वसा, जिसको आप लिपिड बोलते हैं, वसा में घुलनशील जो होते हैं विटामिन्स होते हैं। तो वसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? लिपिड कहते हैं। जल में घुलनशील बी और सी होता है। ए, डी, ई, के जो होता है ये वसा में या लिपिड में घुलनशील जो होते हैं विटामिन्स होते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने इमेज है विटामिन ए की। तो विटामिन ए के बारे में जब आप पढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन ए जो है जिसको आप क्या कहते हैं? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से, इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? अपन रतौंधी कहते हैं। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग होता है। ये नाइट, इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस। रात को दिखाई नहीं देता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है ना। अब ये है आपके कौन सा? रेटिनॉल, विटामिन ए। किस किस में मिलता है? चीज में मिलता है, एग, फिश, स्वीट पोटैटो, कैरेट, इसमें मिलता है। एक प्रश्न आपके मोस्टली एग्जाम से पूछा जाता है, जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन होता है? तो गोल्डन राइस में दोस्तों, गोल्डन जो राइस में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। और बीटा कैरोटीन जो आपके गाजर में पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन जो है दोस्तों वो गाजर में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि गाजर खाओ तो आंखों की रोशनी तुम्हारी क्या है? बढ़ जाएगी। क्लियर है? आगे देखिएगा, विटामिन बी। विटामिन बी या विटामिन बी की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी में आपके कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। B1, B9 और B12। तो देखिए, जब आप पढ़ते हैं B1, B9, B और 12, इसमें है B1 को क्या कहा जाता है दोस्तों? थायमीन कहते हैं। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होगा दोस्तों? बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? ये आपके किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। और जो अगर आप पढ़ते हैं फॉलिक एसिड, B9 क्या है दोस्तों? फॉलिक एसिड है। और फॉलिक एसिड की कमी से ये जो एनीमिया, जिसको आप रक्त की कमी बोलते हैं, ब्लड की कमी बोलते हो, खून की कमी बोलते हो, प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को आपके क्या होता है? फॉलिक एसिड की टैबलेट्स वगैरह दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो B12 क्या है? साइनोकोबोलिन। ये क्या है? ये दोस्तों है साइनोकोबोलिन। और साइनोकोबोलिन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु मिलती है दोस्तों? कोबाल्ट धातु मिलती है। और ये भी, इसकी भी कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है
एस्कार्बिक अम्ल जिसको आप बोलते हैं, कौन सा अम्ल है दोस्तों? एस्कार्बिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एस्कार्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सभी को पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून आता है। कौन सा रोग होगा? रोग जो होगा वो होता है स्कर्वी। और ये जो है खट्टे फलों में होता है, मसूड़ों से खून आता है। मसूड़ों से खून आना ये किस कारण हो रहा है? ये आपके विटामिन सी के कारण होता है। और दोस्तों ये आपको किस में मिलता है? खट्टे फलों में प्राप्त होता है। खट्टे फलों में कौन सा ये रहता है? विटामिन सी रहता है। अब इसको क्या कहते हैं? जो स्कर्वी रोग है इसको हम नाविक रोग भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी खोज या इसकी पहचान किस में होती है? एक नाविक के अंदर होती है। मसूड़ों से खून आता है, इसलिए इसको नाविक रोग भी कहा जाता है। अब अगला आता है विटामिन डी, कैल्सीफेरोल जिसको कहते हैं आप। जी हाँ, कैल्सीफेरोल। विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स होता है। सूरज की रोशनी में आप बैठते हैं तो विटामिन डी मिलता है। ओस्टोमलेसिया आपकी जो है बीमारी जो है वो भी किसकी कमी के कारण हो रही है? विटामिन डी के कमी के कारण है। चीज में, बटर में, फोर्टिफाइड मिल्क में, सेरेल्स में, फिश में ये आपको मिलता है। फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको हम क्या कहते हैं? ब्यूटी जो विटामिन कहते हैं, जो कि सौंदर्य प्रसाधनों में, स्किन के लिए, बालों के लिए विटामिन ई जो है अच्छा माना जाता है। और विटामिन ई जो है इसकी कमी से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ई जो है इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो जनन क्षमता या जो हम कहते हैं बांझपन जो आपका है, जनन क्षमता या बांझपन कौन से विटामिन के कारण आता है? तो वो आपके जनन क्षमता में कमी। रोग क्या होगा? जनन क्षमता में कमी कह सकते हो, या फिर हम क्या कह सकते हैं? बांझपन भी कह सकते हैं। किसके कारण हो रहा है? तो ये आपके विटामिन ई के कारण होता है। टोकोफेरोल कहते हैं इसको दोस्तों। किसको कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? टोकोफेरोल कहते हैं। ठीक है। और अंकुरित जो चीज़ें होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, उनमें पाया जाता है। और लास्ट है विटामिन के। विटामिन के लिए जब आप पढ़ते हो दोस्तों तो देखिएगा, विटामिन के लिए हम पढ़ते हैं तो क्या बताया गया है कि विटामिन के जो है दोस्तों ये आपके कहाँ पे मिलता है? तो विटामिन के जो है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। कहाँ पर है? रक्त का थक्का जमाने में सहायक। किसमें है? थक्का जमाने में सहायक होता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। कौन सा? विटामिन के। अब आप सोच रहे होंगे कि विटामिन के कहाँ? हमारी आंतों में पाया जाता है। हमारी आंतों में क्या है? कौन सा विटामिन है? आंतों में वी के होता है, विटामिन के होता है दोस्तों। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछते हैं तो फिलोक्विनान। क्या नाम है? फिलोक्विनान जो है इसका नाम है। तो देखिए दोस्तों आज हमने पढ़ा किसके बारे में? विटामिन के बारे में। और विटामिन से संबंधित प्रश्न आपके मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। हैव अ गुड डे।